श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी ने इससे पहले इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम और द्वितीय स्कंद के सभी अध्याय सुने थे। आज से इस चैनल पर फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा तृतीय स्कंद का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में श्री उद्धव जी और विदुर जी की भेंट का वर्णन है और दूसरे अध्याय में उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। पहले सुनते हैं तृतीय स्कंद का पहला अध्याय। आज से आप इस चैनल पर हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के सभी स्कंद के सभी अध्याय नियम पूर्वक सुन सकते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, ये तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था, किस तरह वो मिले थे। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें तो मैत्रेय जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धार बह चली और उस प्रवाह से उनके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म करने से रोका नहीं। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया था और उन्हें वन में भेज दिया। किंतु वन से वापस लौटने के बाद प्रतिज्ञा अनुसार जब युधिष्ठिर ने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी अपने पुत्रों के मोहवश धृतराष्ट्र ने अजातशत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लग रहे थे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिखाया। देते भी कैसे, उनके तो सारे पुण्य ही नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वो सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति के नाम से जानते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वो अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुंकारे मांग रहा है। आपको पता नहीं महाराज, भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है और ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हो गए हैं। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ बैठा है। महाराज, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट का तुरंत ही त्याग कर दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। किंतु उनकी ये बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के विपरीत होकर शत्रु का नाम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे अब हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। भाइयों के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से दुखी होकर भी विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना
और भगवान की माया को ही प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख दिया और फिर वहां से चुपचाप चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहां पर श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही घूमते रहे। एकदम साधारण वेशभूषा में वो पृथ्वी पर घूमते थे ताकि आत्मीजन उन्हें ना पहचान सकें। पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरण करते करते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। जिसे सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के तट पर आ गए। वहां पर उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्धदेव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान श्रीहरि के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया, अर्थात उनके भी दर्शन किए। वहां से चलकर वे धनधान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुंजांचल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों बाद यमुना नदी के तट पर पहुंचे, तो वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से उनका आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल क्षेम भी पूछा। विदुर जी उद्धव जी से पूछने लगे कि हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार धारण किया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर पर कुशल पूर्वक तो है ना? हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक तो है ना? प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। हे सौम्य, अपने पिता श्री कृष्ण के समान ही समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो है ना? ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवंती ने इनको जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है। वे भगवान कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के मार्ग की रज में बड़े प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं ना? मैं दानव की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत उग्र भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैंतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छुपकर किरात वेशधारी, अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना? अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि
जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका पालन पोषण किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना? उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया था जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए हों। अहो, बेचारी कुंती तो राजश्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधःपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया और अपने पुत्रों की ही हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगरी से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका भी कुछ खेद अथवा आश्चर्य नहीं होता। हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण तो जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रेय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें भी सुनाओ। उद्धव जी ने जो भी बातें विदुर जी को सुनाई, उसका वर्णन आप दूसरे अध्याय में सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव जी से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का ध्यान हो आया और वे हृदय भर आने के कारण कुछ क्षण कुछ भी उत्तर ना दे पाए। जब उद्धव जी 5 वर्ष के थे, तब बालकों की तरह ही खेल खेल में वे श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे मगन हो जाते थे कि कलेवे के लिए उनकी माता के बुलाने पर भी वे उस मूर्ति को छोड़कर ही नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। तब विदुर जी के पूछने पर उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का ध्यान हो आया। उनका मन विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे भला उत्तर कैसे दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणाविंद मकरंद सुधा से सराबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मगन हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवान का स्मरण हो आने से विस्मित होकर विदुर जी से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, ये मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन ही हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थीं, यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। उन्होंने कभी तप नहीं किया। उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया हो। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वो इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में।
धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही मान लिया था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेमपूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें भी उन्हीं की ओर उठ जाती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को बीच में ही अधूरा छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह ही खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो उठे और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हो गए। अजन्मा होकर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सभी को अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं आ आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था कि पिताजी, माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। श्री कृष्ण की वो बातें विदुर जी जब भी मुझे याद आती हैं, तब तब मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। आप सभी ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसके बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। हे विदुर जी, शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किया था, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है। उनसे बढ़कर तो भला कौन होगा। वे अपनी स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्र आदि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। हे विदुर जी, वे ही भगवान कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि देव, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का मन अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वो परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका मन सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के व्रज में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट ही नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाया करते थे। कभी कभी रोने से लगते, कभी हंसने और कभी सिंह शावक के समान मुक्त दृष्टि से देखा करते थे। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगते। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में कृष्ण जी ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गहुओं को जीवित कर उन्होंने कालिया का दहन कर दिया और निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान कृष्ण ने तो
बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोया की करवाया। हे भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना प्रारंभ कर दिया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में एक छतरी के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तब अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की और उनके पशुओं की रक्षा की थी। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करने लगते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार किया करते। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के तृतीय स्कंद का दूसरा अध्याय आज समाप्त हुआ। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।